तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर आपने टाइप्स ऑफ मिरर नहीं देखा है, आपको नहीं मालूम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो आप टाइप्स ऑफ मिरर वाला वीडियो जाके पहले देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को समझेंगे, उनमें से लाइट कैसे ट्रैवल करती है, कैसे रिफ्लेक्ट करती है, उसे समझेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आती है और स्ट्राइक करती है मिरर के ऊपर, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो फोकस से रिफ्लेक्ट होती हैं। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल कहता है अगर फोकस से इंसिडेंट रे आए और स्ट्राइक करे मिरर के ऊपर, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी। अब देखते हैं तीसरा रूल। अगर कोई रे सेंटर से आके स्ट्राइक करे मिरर के ऊपर, तो उसी पाथ से वापस जाएगी या रिफ्लेक्ट करेगी। तो सेंटर से कहीं से भी आ सकती है और रिफ्लेक्ट हो सकती है। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अगर हम सेंटर के अलोंग लाइट को स्ट्राइक करवाए, यानी इस पाथ से अगर सेंटर की तरफ हम लाइट छोड़े, तो होगा क्या, लाइट यही से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमें क्या लगेगा वो सेंटर से आ रही है। तो यहाँ से भी ऐसा ही होगा। किसी भी पॉइंट से आप सेंटर की तरफ लाइट को छोड़ोगे तो वो मिरर से ही वापस आ जाएगी, लेकिन आपको लगेगा कि वो सेंटर से आ रही हैं। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर को समझते हैं सबसे पहले। तो कॉन्केव मिरर का जो सरफेस का जो सेंटर रहेगा उसे हम कहते हैं पोल, और जो स्फीयर रहेगा, तो मिरर क्या है, एक स्फीयर का पार्ट है, एक इमेजिनरी स्फीयर है, उसका जो सेंटर रहेगा उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल सेंटर या सेंटर। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हम पैरेलल रेज छोड़े, तो कॉन्केव मिरर उन्हें एक सेंटर के अलोंग कॉन्सेंट्रेट करता है। उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोकस। जहाँ से बहुत सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती है, उसे हम कहते हैं फोकस कॉन्केव मिरर में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हम कॉन्केव मिरर में। तो अब हम सबसे पहले केस देखते हैं। तो सबसे पहले केस में ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, तो उससे जो रेज निकलेगी वो लगभग प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, हमें मालूम नहीं कि वो कहाँ पर है, तो लेकिन उससे रेज आ रही हैं, तो कैसे आएगी, वो पैरेलल आएगी। तो उसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा फोकस के ऊपर। फोकस के ऊपर बनेगा, वो कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा। और वो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज हमें दिखेगी, क्योंकि वो पॉइंट साइज है इसलिए हम उसे देख नहीं सकते। तो रियल इमेज का क्या मीनिंग है, अगर यहाँ पे आप स्क्रीन डाल दोगे तो आपको यहाँ पे इमेज मिल सकती है। जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमें स्क्रीन के पीछे मिलती है, यानी जो वर्चुअल इमेज होगी वो आपको यहाँ पे राइट साइड मिलेगी, और जो कि रियल इमेज होगी वो आपको मिरर के लेफ्ट साइड मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो सी के बियॉन्ड होगा, सी के आगे होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो उससे रेज निकलेगी जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। अब हम दूसरी रे को देखते हैं जो कि सेंटर से पास हो रही है, वो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। तो हमें इमेज कहाँ पे मिलेगी, तो हमें इमेज मिली सी एंड एफ के बीच में, यानी सेंटर और फोकस के बीच में हमें इमेज मिलेगी। वो डिमिनिश्ड होगी, बारीक होगी, यानी उल्टी होगी और रियल होगी। यहाँ पर अगर हम एक पर्दा लगा दें या कागज़ रख दें तो हमें ये इमेज ऐसे उल्टी दिखेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट केस। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी पर है। तो अब हम देखेंगे होता क्या है। तो सबसे पहली रेज जो निकलेगी वो पैरेलल है, वो एफ से पास हो जाएगी या फोकस से पास हो जाएगी। उसके बाद इंसिडेंट होके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो इमेज मिलेगी हमें वो सी पे ही मिलेगी, यानी सेंटर पे ही मिलेगी।
सेम साइज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी मिलेगी हमें। अगर हम यहाँ पे एक पर्दा लगा दें या कागज़ रख दें तो हमें वो इमेज ऐसे देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट होगा सी एंड एफ के बीच में, यानी सेंटर एंड फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो देखते हैं इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पहली रे निकली पैरेलल, इंसिडेंट हो गई मिरर के ऊपर और वो चली गई फोकस से। दूसरी रे हमारे सेंटर से गई और रिफ्लेक्ट हो गई वही से, उसी पाथ से। तो हमें इमेज कहाँ पे मिली? सी के आगे मिली, यानी सेंटर से आगे मिली। एनलार्ज है, बड़ी है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हम फोकस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर होगा, तो इससे रेज निकलेगी। तो सबसे पहले पैरेलल रेज वो फोकस से पास हो गई, दूसरी सेंटर से आएगी, मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी और वही से वापस चली जाएगी। तो हमें इमेज कहाँ पे मिली? तो हमें इमेज नहीं मिलेगी, हमें इमेज इन्फिनिटी पे मिल सकती है, या आप बोल सकते हो कि आपको इमेज मिलेगी ही नहीं, जो कि हाईली इनलार्ज होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर आप यहाँ से देखो तो आपको इमेज दिख जाएगी, लेकिन इमेज फॉर्म नहीं होगी एक पॉइंट पे। अब हम देखेंगे बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और फोकस के बीच हमारा ऑब्जेक्ट हमने रखा है, तो कैसे इमेज मिलेगी हमें। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो रे निकलेगी वो सेंटर से निकलेगी और वहीं से वापस चली गई। और दूसरी जो रे है वो ऐसे ही रैंडमली मिरर के ऊपर स्ट्राइक करी और रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन इस रे ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया है। सभी रेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, मैं ऊपर यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। तो हमें इमेज कैसे मिलेगी? इमेज हमें मिली मिरर के पीछे, तो हम इसे क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो ये इमेज रहेगी वो इनलार्ज रहेगी, बड़ी रहेगी एक्चुअल ऑब्जेक्ट से, और खड़ी रहेगी, इरेक्ट होगी। बाकी केसेस में हमने देखा था कि इमेजेस इन्वर्टेड थी। आगे बढ़ते, अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स को। तो हम सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जो बाहरी सरफेस रहता है स्फीयर का, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो मिरर का सेंटर रहेगा उसे हम कहेंगे पोल, जो स्फीयर का सेंटर रहेगा उसे हम कहेंगे सेंटर। इन दोनों में से जो लाइन पास होगी उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम पैरेलल रेज को ट्रैवल कराएं और स्ट्राइक करवाएं मिरर के ऊपर, तो आपको ऐसा दिखेगा वो दूर जा रही हैं। तो दोनों पैरेलल रेज कभी एक दूसरे को मीट नहीं कर पाएंगे, एक पॉइंट पे नहीं आ सकेंगे, इसे हम कहेंगे डाइवर्जेंस। तो ये क्या बताता है हमें केस? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हैं, जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? फोकस के ऊपर बनेगी, और वो पॉइंट साइज होगी, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। अब देख लेते हैं दूसरा केस। तो अब हम देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में है। तो समझ लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी? सबसे पहले जो हमारी रेज निकली वो सेंटर के अलॉन्ग निकली, तो उसी पाथ से वापस चली गई। दूसरी रे पैरेलल निकली, तो हमें क्या लगेगा कि इमेज कहाँ पे बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है। तो आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर में जो सभी इमेजेस बनेगी वो आपको वर्चुअल दिखेगी या मिरर के पीछे हुए बनती दिखेगी। तो कैसे होगी? तो कुछ इस प्रकार से होगी, मतलब आप बोल सकते हो एकदम बारीक होगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी, यानी सीधी रहेंगी। दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। बीच में जो लोगो दिख रहा है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करो। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे दबाकर इंस्टाग्राम पर जाओ और पेज को लाइक करो। और ये दोनों वीडियो भी देखना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।